रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। भाजपा से और टिकट पाओ उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सही, अखिलेश यादव ने साफ कर दिए तेवर। पाला बदल के तेज होते खेल में अब सपा रालोद गठबंधन ने पहली सूची के जरिए दल बदल करने वालों को संदेश दे दिया है। अगर मजबूत है और जनाधार है तो टिकट मिल सकता है। अभी दल बदल करने वाले 6 नेता सूची में टिकट पा गए हैं। इनमें 2 तो मौजूदा विधायक हैं। अभी तो केवल 29 सीटों की सूची जारी हुई है। शुक्रवार को और सूची आएगी। इस समय भाजपा से सपा में आने वालों का सिलसिला तेज हो गया है। कई मंत्री व विधायक सपा में टिकट के लिए आ रहे हैं। गुरुवार को पहली सूची में इन सबके लिए उम्मीदें बढ़ गई है। बसपा के असलम चौधरी की बात करें तो विधायक चौधरी को सपा में आए काफी वक्त हो गया है। वह धौलाना से ही जीते थे। सपा ने उन्हें यहां से प्रत्याशी बना दिया है। भाजपा से रालोद में आए विधायक अवतार सिंह भडाना 4 बार के सांसद हैं। उनका हरियाणा में भी अच्छा प्रभाव है। वह अब रालोद से प्रत्याशी है। कांग्रेस छोड़कर रालोद में शामिल हुए गजराज सिंह भी अब प्रत्याशी हो गए हैं। गजराज सिंह हापुड़ से 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन पश्चिमी यूपी में भाजपा का खेल बिगाड़ने में जुटी है। भाकियों के प्रमुख महेंद्र सिंह टिकैत के करीबी धर्मेंद्र मलिक लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले। हालांकि भाकियों गैर राजनीतिक संगठन है। माना जा रहा है कि धर्मेंद्र मलिक व कुछ अन्य लोग पश्चिमी यूपी से रालोद या सपा से टिकट पा सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ी भूमिका में 4 महिलाएं सरकार बनाने को लड़ रही जंग। प्रदेश में रोचक हो चले चुनाव में पहली बार ऐसा है कि जब 4 महिलाएं अहम भूमिका में नजर आ रही हैं। 4 दलों की बागडोर संभाल रही इन महिला नेत्रियों के सामने अपनी साख के साथ ही अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की भी बड़ी जिम्मेदारी है। इनमें से 2 महिला नेत्रियां ऐसी हैं जो अपने बूते सरकार बनाने की जंग लड़ रही हैं। शेष 2 में से एक भाजपा की सरकार बनाने तो दूसरी सपा सरकार बनाने में जुटी है। प्रदेश और देश में दलित राजनीति का बड़ा नाम मायावती एक बार फिर से पूरे दमखम से अपनी पार्टी बसपा को सत्ता के करीब ले जाने की जीत तोड़ कोशिश में है। तमाम पुराने नेताओं की पार्टी छोड़ने के बाद भी इनकी तैयारी में कोई कमी नहीं है। इन्होंने नए नेताओं को इस चुनाव में आगे किया है। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती ने किसी भी राजनीतिक दल से कोई गठबंधन नहीं किया है। पुराने सिपाहा सलार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को साथ लेकर पूरी योजना रचना के साथ चुनावी अभियान को गति देने में जुटी है। इनके दल के प्रदर्शन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। यूपी चुनाव 2022 के करीब आते ही अधिक नकदी है तो पूरे दस्तावेज लेकर ही चले। हर जिले में आयकर टीमें मुस्तैद। चुनाव के दौरान काले धन पर आयकर विभाग की कड़ी निगाहें होंगी। इसके लिए सभी जिलों में आयकर विभाग की विशेष टीमों को मुस्तैद कर दिया गया है। ऐसे में यदि आप किसी जरूरी काम से अथवा व्यवसाय के लिए अधिक धन लेकर जा रहे हैं तो इससे संबंधित सभी दस्तावेज आवश्यक साथ लेकर चले। आयकर विभाग के अधिकारियों की यही सलाह है। साथ ही काले धन से जुड़ी कोई भी शिकायत आयकर विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-7540 पर सीधे की जा सकती है। प्रदेश में होने वाली कार्यवाही की मॉनिटरिंग के लिए लखनऊ स्थित मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। किसी भी सूचना की प्रामाणिकता के आधार पर और जांच के उपरांत टीमें कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी। लगभग 300 अधिकारियों व निरीक्षकों की तैनाती की गई है जो जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ ही जिला स्तर पर अन्य एजेंसियों के समन्वय से कार्यवाही करेंगी। डीजी का कहना है कि सड़क व रेल मार्ग से काले धन की आवाजाही किए जाने की अधिक आशंकों को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की योजना बनाई गई है। अयोध्या में सपा डाल रही ब्राह्मणों पर डोरे। आज खिचड़ी वोट से समीकरण साधेंगे पवन पांडे। स्वजातीय मतों को सहेजने में जुटे। अयोध्या में समाजवादी पार्टी चुनाव के पहले से ही इस विधानसभा के 50,000 ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पाले में करने की हर संभव कोशिश में जुटी है। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ब्राह्मण संगठनों के जरिए अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में यह समीकरण साध रहे हैं। ब्राह्मण संगठनों की ओर से मकर संक्रांति पर खिचड़ी भोज का आयोजन आज सूर्यकुंड पर किया जा रहा है। इस आयोजन में पवन पांडे भी मौजूद रहेंगे। सूर्यकुंड पर आयोजित इस कार्यक्रम को सपा प्रायोजित माना जा रहा है। खिचड़ी भोज में ब्राह्मणों की भागीदारी तय करने के लिए ब्राह्मण संगठनों से जुड़े लोगों की बैठक और जनसंपर्क का सिलसिला जोरों पर रहा है। चुनाव को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद इस सीट पर प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। पिछले चुनाव में सपा रिकॉर्ड मतों से हारी थी। जातीय और सांप्रदायिक सौहार्द के समीकरण भले ही सपा के पक्ष में दिख रहे हैं लेकिन योगी मोदी का रुतबा अयोध्या में मजबूत माना जा रहा है।
भाजपा ने तय किए 172 उम्मीदवारों के नाम, फोन करके मंत्रियों विधायकों को दी टिकट तय होने की जानकारी। आज या कल जारी हो सकती है लिस्ट। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नाम पर भाजपा में गुरुवार को दिल्ली में तीसरे दिन भी चर्चा हुई। इसमें 172 सीटों को लेकर मंथन किया गया है। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बहुत सार्थक चर्चा हुई। इस बैठक में कम से कम 172 भाजपा उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा इन नामों पर मोहर लगाई जानी है। ऐसी खबरें हैं कि केंद्रीय नेतृत्व अपने ज्यादातर विधायकों का टिकट काटने के मूड में नहीं है, लेकिन पार्टी ऐसी लगभग 60 सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है जहां वह पिछली बार चुनाव हार गई थी। इसके अलावा कुछ मंत्रियों की सीटें भी बदली जा सकती हैं। भाजपा के कुछ प्रत्याशियों के नाम चर्चाओं में। दिल्ली में हुई भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कुछ नामों की चर्चा है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी ने इनके नाम तय कर दिए हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा आज या कल यानी 14 या 15 जनवरी को हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिमी यूपी के कुछ मौजूदा विधायक और मंत्रियों की सीट तय कर उन्हें जानकारी दे दी गई है। कांग्रेस, बसपा, सपा, रालोद ने घोषित किए प्रत्याशी। भाजपा की पहली सूची मकर संक्रांति पर। मकर संक्रांति के पुण्य पावन अवसर पर यानी 14 जनवरी से विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी हो जाएगी और प्रत्याशियों के नामांकन शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही यूपी के इस महासमर का मैदान सजता नजर आने लगेगा। बड़े राजनीतिक दलों में कांग्रेस ने सबसे पहले अपने पत्ते खोले हैं। 125 प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है। सपा रालोद गठबंधन के 29 तो बसपा के 2 उम्मीदवार घोषित हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के 215 प्रत्याशियों की सूची पहले ही आ चुकी है और उम्मीद है कि मुताबिक सबसे आखिरी में भाजपा शुक्रवार या शनिवार को अपनी पहली सूची जारी करेगी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव सभी दलों के लिए अलग अलग मायनों से बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा 2014 के लोकसभा चुनाव से प्रदेश में दौड़ रहे विजय रथ को 2022 में भी आगे बढ़ाना चाहती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव को नेतृत्व क्षमता दिखाने का एक और मौका ये चुनाव दे रहे हैं, क्योंकि पिता मुलायम सिंह के नेतृत्व में लड़े चुनाव में जीत मिलने पर अखिलेश को मुख्यमंत्री की कुर्सी 2012 में मिली थी। वहीं 3 दशक से प्रदेश की सत्ता से बाहर कांग्रेस लगातार सिमटती गई है, लेकिन पहली बार बतौर प्रभारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव अभियान की कमान संभाले हुए हैं। कांग्रेस के अस्तित्व की इस लड़ाई में गांधी परिवार की साख भी फंसी हुई है। बसपा के सामने भी अस्तित्व बचाने की चुनौती मंडरा रही है। लगातार पार्टी का संगठन कमजोर होता नजर आ रहा है। शिवसेना 50 से 100 सीटों पर करेगी खेला। संजय राउत बोले अकेले लड़ेंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से सभी राजनीतिक दलों में हलचल है। इस बीच सांसद संजय राउत ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता से मुलाकात की। मुजफ्फरनगर में गुरुवार को शिवसेना के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने टिकैत आवास पर पहुंचकर भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज चौधरी राकेश टिकैत से पहले बंद कमरे में बातचीत की। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई भाजपा से है, शिवसेना आम आदमी पार्टी की है। आगामी विधानसभा चुनाव में हम 50 से 100 सीटों पर बिना गठबंधन के अपने प्रत्याशी उतारेंगे। उन्हें भारतीय किसान यूनियन या किसानों का समर्थन नहीं बल्कि उनसे आशीर्वाद लेने आए हैं। संजय राउत ने कहा कि किसानों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। देश की राजनीति किसानों के समर्थन के बगैर नहीं चलेगी। किसान तय करेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी पर कौन बैठेगा। चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि वह किसी भी दल का समर्थन नहीं करते हैं। चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि भाकियों अराजनीतिक ही रहेगा। भारतीय किसान यूनियन चुनाव लड़ने या लड़ाने से कोई सरोकार नहीं रखती है। भाजपा और जेडीयू साथ रहेगा या यूपी करेगा अलग, नीतीश की पार्टी ने बढ़ाया दबाव। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव ने बिहार में सियासी गर्माहट बढ़ा रखी है। राजद को छोड़कर बिहार में सक्रिय करीब सभी प्रमुख दल यूपी का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बिहार में भाजपा के 2 सहयोगी मुकेश साहनी और जीतन राम मांझी यूपी में भाजपा के विरोध में चुनाव लड़ने के लिए कमर कस रहे हैं। वहीं जदयू के साथ भाजपा का तालमेल की गुंजाइश बनी हुई है। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ सीट बंटवारे को ले जदयू की बैठक 1-2 दिनों में संभावित है। अपना दल और निषाद पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को ले भाजपा की एक राउंड की बैठक हो चुकी है। ऐसे में संभावना है कि सीटों को लेकर 1-2 दिनों में भाजपा नेतृत्व की जदयू के साथ बैठक होगी। पूर्व से ही ये कहा जा रहा है कि अपना दल के साथ बैठक के बाद ही जदयू के साथ बात होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभाओं में काफी लोग आए हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद दिल्ली पहुंच गए हैं। ऐसे में चर्चा है कि आरसीपी सिंह व ललन सिंह के साथ जल्द ही भाजपा नेतृत्व सीटों को लेकर बैठक करेंगे।
ई श्रम कार्ड को लेकर आ रही है बड़ी खबर। अगर आपके खाते में अभी तक 1000 रुपए की पहली किस्त नहीं आई है तो आपको पहली किस्त कब मिलेगी, इसको लेकर बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जी हां, श्रम विभाग के द्वारा श्रम कार्ड की जांच का कार्य शुरू कर दिया गया था और अब ये कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। जिन लोगों के खातों में ई श्रम कार्ड की पहली किस्त नहीं आई थी, श्रम मंत्रालय के द्वारा उन लोगों के खातों में पहली किस्त भेजने का कार्य चल रहा है और 16 जनवरी की रात तक करीब 1.5 करोड़ लोगों के खातों में ई श्रम कार्ड की पहली किस्त भेजी जाएगी। योगी सरकार ने श्रम विभाग को आदेश दे दिए थे जांच करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के खातों में ई श्रम कार्ड की पहली किस्त नहीं पहुंची थी। कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से भी ई श्रम कार्ड बनवाए हैं, उनकी जांच लगभग पूरी हो चुकी है। 16 जनवरी तक आपके खातों में 1000 रुपए की पहली किस्त पहुंच जाएगी। साथ ही सरकार इसकी दूसरी किस्त भी श्रमिकों के खातों में भेजने की तैयारी में जुटी थी, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, जिस वजह से सरकार इस योजना को ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों तक पहुंचाना चाहती है। हालांकि अभी आचार संहिता की वजह से दूसरी किस्त पर फिलहाल विराम लग गया है, जिसके चलते कुछ श्रमिकों के खातों में अभी भी पहली किस्त का पैसा पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का असर अब साफ दिख रहा है। अब तारीखों की घोषणा के बाद सारे दलों की सक्रियता बढ़ गई है। तैयारी और दावेदारी का अंतिम चरण में प्रवेश हो गया है। मोहरे सजाए जाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से राजनीतिक दलों के शब्दों के बाढ़ भी तेज होते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर दोनों ही पार्टी के बीच काफी खींचातानी का दौर चल रहा है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, यहाँ पर हम बात कर लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी को यहाँ पर मिल रही है 139 विधानसभा सीटें, यानी कि बीजेपी को यहाँ पर तगड़ा झटका लग रहा है। आपको बता दें कि वहीं बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को मिल रही है 211 विधानसभा सीटें। कांग्रेस को यहां पर मिल रही है 22 विधानसभा सीटें। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को यहां पर 31 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। अन्य को यहां पर मिल रही है 00 विधानसभा सीटें। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर बाजी पलट देंगे अखिलेश यादव। हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।